लास्ट वीडियो में जब मैं बताया था कि कोलकाता पोस्टिंग के लिए क्या क्या पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए, तो उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत लोग मुझे बताया कि अच्छा कंटेंट हुआ है, ज़्यादा बहुत अच्छा लगा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं बंगाली में क्यों नहीं बता रहे, हिंदी में क्यों हो रहा है ये वो। तो मैंने सोचा कि कोलकाता पोस्टिंग के लिए अगर इतना अच्छा हो रहा है, इतना लोग जानना चाह रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊं कोलकाता पोस्टिंग के लिए या वेस्ट बंगाल पोस्टिंग के लिए, जहाँ पे मैं डिटेल में ये भी बात कर सकता हूँ कि मार्क्स रेंज क्या आएगा और कौन कौन सी पोस्ट में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी जो मुझे लग रहा है, कोलकाता में छोड़ के वेस्ट बंगाल में और कहाँ कहाँ जगह में पोस्टिंग मिल सकता है और वो पोस्ट क्या होगा। तो अगर इस स्टेट में, वेस्ट बंगाल स्टेट में आप रहना चाहते हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और कोलकाता क्यों मैं बताता रहता हूँ, कोलकाता इज द चीपेस्ट सिटी बीइंग एन एक्स सिटी। तो एक सिटी का सैलरी मिलता है लेकिन वाईजेड सिटी में रेंट आपको मिल जाता है। तो अगर इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो एंड यू आर गोइंग फॉर सीजीएल 2025, ये वीडियो पूरा इन तक देखना है और वीडियो अभी से लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना है। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, उसके पहले बैंक में था। सीजीएल 14 में मुझे टीए सीबीआईसी मिला था। मुंबई में मैं 1.5 साल काम किया हूँ। फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन देके मैं सीएजी में अकाउंटेंट में आ गया हूँ कोलकाता में। अभी 7-8 साल हो गया, ग्रुप बी में आ गया हूँ। लेकिन ये पोस्ट, ये जितना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट 6-7 साल 10 साल में जो मैं सेंट्रल सर्विस में हूँ, मुझे बहुत लोगों के साथ बातचीत हुआ है। बहुत लोगों को मैं खुद पहचानता हूँ, नाम से पहचानता हूँ, नंबर से पहचानता हूँ, जो अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में काम भी कर रहा है, अलग अलग डेजिग्नेशन में। उन्हीं से सबका एक्सपीरियंस लेके मैं इस चैनल में बताता हूँ। तो मेड फॉर एसएससी का इस चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करना है, फॉलो करना है और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 2400, 2800, 4200, 4600 में कौन कौन सी पोस्ट बहुत अच्छा है। जैसे इसमें टीए है, पीएएसए है और बाकी जो एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाइंस, ये सब। नाउ ये टीए पीएएसए ये सब में क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। टीए का पोस्टिंग मेजॉरिटी हेडक्वार्टर्स में ही होता है। हेडक्वार्टर सिटी मतलब कोलकाता में अगर सीबीडीटी में आपको मिलता है, तो इनकम टैक्स का जितने सारे ऑफिस है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, वहां पे आपको मिलेगा। अगर कस्टम्स में है तो एक्साइज में भी मिल सकता है, कस्टम्स में मिल सकता है। बहुत सारे ऑफिस है, जोन्स है। और पीएएसए में तो आपको एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जहीं पे भी पोस्ट ऑफिस है आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स एंड योर मेरिट कम रैंक। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, फिर जीएसआई हो गया, ये सब मिनिस्ट्री भी कोलकाता में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब भी कोलकाता में है। एंड कोलकाता में पार्क स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट, किड स्ट्रीट, एस्प्लैनेड, इस सब जगह में ही है ऑफिस। तो वो ऑफिस पोस्टिंग है, बहुत बढ़िया पोस्टिंग है। 2800 ग्रेड पे मैंने जब बोला था सीएजी में अकाउंटेंट, ऑडिटर और सीजीडीए और सीजीए। थोड़ा इशू हुआ है लाइटिंग का, तो थोड़ा सा लाइट अभी कम हुआ है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग देख तो पा ही रहे हो। तो सीएजी में अकाउंटेंट में अभी डायरेक्ट रिक्रूट बंद हो गया कोलकाता में। सीएजी का कोलकाता एएनडी का ऑफिस में सारे पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूट बंद है। लेकिन ऑडिट में डीजीए सेंट्रल, पीजीए ऑडिट, पीएडी ऑडिट, सब जगह में लोग डायरेक्ट रिक्रूट ले रहे हैं। तो इस साल भी 20 से 25 लोगों को लेने वाला है एंड ये लाइफ टाइम कोलकाता होम पोस्टिंग है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी ऑडिट डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है। डीजीए सेंट्रल एक है जहाँ पे ट्रांसफर्स है, लेकिन पीडीए जो है वहां पे ट्रांसफर नहीं है। प्रिंसिपल जनरल ऑफ ऑडिट जो है पीजीए ऑडिट 1, ऑडिट वहां पे ट्रांसफर्स नहीं है, लेकिन टूर्स है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मेजोरिटी कोलकाता में है। सीजीए में जो पहले आपको पोस्टिंग मिलेगा वहीं पे रहना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफर्स नहीं होता। और सीजीडी इज द वर्स्ट पोस्ट, क्योंकि वो क्या हर साल में ट्रांसफर के लिए चांसेस है। ना 4200 में मैंने बताया था ईए, डीए, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ सीबीडीटी, ये तीनों पोस्ट, ये दो पोस्ट ईए और ओएस, ये पोस्ट लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। प्रमोशन का चांसेस अच्छा है, डायरेक्ट रिक्रूट पोजीशंस है। और ये दो पोस्ट इस साल का सबसे बढ़िया पोस्ट है। मैं बोलूंगा जीएसटी इंस्पेक्टर को छोड़ के भी ये भी अच्छा है, क्योंकि जीएसटी में फिर भी जोनल ट्रांसफर्स है, इसमें जोनल ट्रांसफर्स भी नहीं होगा, ऑफिस पोस्टिंग ही रहेगा। और 4600 में तो हम लोगों को पता है जीएसटी है, आईटीआई है,
फिर पीओ है, एग्जामिनर है, ये सब है। और इस सब में मैं बता देना चाहता हूँ, पहले जो जोन आपको मिलता है, अगर कोलकाता जोन आपको मिला तो जीएसटी में सारी जिंदगी आप कोलकाता जोन में रह सकते हो। बट जीएसटी में जो है जोनल ट्रांसफर होता है। जीएसटी में कोलकाता 1 में शायद बर्धमान है, कोलकाता 2 में शायद आसनसोल है, वहां पे 2 साल, यहाँ पे 2 साल ऐसे रहना पड़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन का काम है, रहना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर आईटीआई, आईटीआई में क्या होता है, बहुत सारे सब ऑफिसेज भी है। पकड़ लेते हैं आप पुरुलिया से बिलोंग करते हो, वहां पे जो आईटीआई का ऑफिस है, अगर वहां पे वैकेंसी है आईटीआई का और आपका रैंक अच्छा है, आपको आईटीआई मिलता है, तो हो सकता है 1 साल के बाद, 1 साल हेडक्वार्टर सर्विस के बाद आपको वहां पे भेज दिया जाए और वहीं पे आप 5 से 7 साल रह चुके हो। लेकिन वंस यू गेट अ प्रमोशन, फिर आपको जोनल ट्रांसफर होगा, मतलब वेस्ट बंगाल जोन्स में आपको घूमना पड़ेगा। आईटीआई एक्चुअली 4600 पोस्ट ऐसा है पीओ और एग्जामिनर छोड़ के, जहां पे ट्रांसफर्स थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं। मतलब वेस्ट बंगाल का अगर हेडक्वार्टर है, आपको बॉम्बे नहीं भेज देगा लाइक इन सीजीडीए, बट आपको शायद शिलीगुड़ी में जो ऑफिस है वहां पे 2 साल काम करना पड़ा, आपको शायद यहाँ पे 2 साल काम करना पड़ा, ऐसा हो सकता है। जीएसटी में तो जोनल्स है, तो जोनल में आपको घूमना ही पड़ेगा, ये कोई ज्यादा बात ही नहीं है। पीओ एग्जामिनर में कोई भी ट्रांसफर्स नहीं है। पीओ आपका एयरपोर्ट पोस्टिंग होगा, लाइफ टाइम एयरपोर्ट में आप रह सकते हो अंटिल यू रीच द ग्रेड ऑफ सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट बन जाने के बाद भी आप, सुपरिंटेंडेंट इज परहैप्स द बेस्ट पोस्ट इन कस्टम्स, क्योंकि आप एसी के नीचे हो और सब सब जो स्टाफ है उनके ऊपर हो। तो डायरेक्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन पोस्ट इज 4800 ग्रेड पे सुपरिंटेंडेंट, जो नॉन एग्जाम पोस्ट है, जो सर्विस क्राइटेरिया के साथ साथ ही प्रमोशन हो जाता है। तो पीओ और एग्जामिनर ये 2 पोस्ट ही लाइफ टाइम होम पोस्टिंग कोलकाता में हो तो कोलकाता पोस्टिंग मिलेगा, अनलाइक इन आईटीआई और जीएसटी। बट ईए, डीए, ओएस, डीए बहुत ज्यादा जिंदगी भर ट्रांसफरेबल पोस्टिंग है, एक ही स्टेट में बार बार घूमना है तो पूरा स्टेट घूम लोगे। और ईए और ओएस नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है। अच्छा, 4200 ग्रेड में और भी पोस्ट है, एक जेएसओ। जेएसओ क्या होता है, मेजोरिटी वाई या जेड सिटी में ही मिलता है, तो सैलरी ज्यादा नहीं मिलता है, काम थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन हो सकता है आप हफ्ते में 2 दिन ही काम कर रहे हो। तो ये सब भी पोस्ट है। तो जेएसओ वेएसओ का तो वैकेंसीज कम रहता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। नाउ अगर हम लोग टायर 1 की तरफ जा रहे हैं, टायर 1 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या अभी टायर 2 के मार्क्स के बारे में सोचना सही है कि कौन सी मार्क्स में मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सोचना सही है? हो सकता है बहुत दूर का विजन है, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि आपको एक गोल फिक्स रहना चाहिए। सभी को आईटीआई चाहिए, सभी को 4600 चाहिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 4600 का अगर टारगेट रहता है तो हो सकता है आपको 4200 होम में मिल जाए। बट टायर 2 में जो मैं बताना चाहता हूँ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी में जिन लोगों को 160 के आसपास मिलता है, तो उन लोगों को टायर 1 क्लियर, कट ऑफ क्लियर करना बहुत चांसेस हाई है। और एससी एसटी में अगर बता दे तो 140, 120, 30 के आसपास अगर मिलता है तो कट ऑफ क्लियर करने का चांसेस हाई है। बट ये भी एक चांसेस है, जो लोगों को 160 मिल रहा है, हो सकता है वो 340 तक जा पाएगा टायर 2 में। एंड लेट मी टेल यू, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रहता है, ये फैक्टर रहता है, कितना स्टाफ है, ये है, कितना वैकेंसी रहा, फाइनल स्टेजेस में कितना वैकेंसी उठा दिया, ये सब कुछ है। बट फिर भी 340 इज अ वेरी गुड मार्क टू गेट इधर 4600 और 4200। अगर 340 प्लस आपको मिलता है इन टायर 2 एग्जाम्स, तो आपके लिए चॉइसेस रहेगा वट एवर नॉर्मलाइजेशन एंड ये वो हो जो भी है। इस साल मुझे नहीं लगता है उतना मतलब भयानक नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर भी अगर मैं सोच लेता हूँ कि 10 मार्क्स इधर उधर हो भी जाए, तो 340 इज द स्कोर, जहां पे आप 4200 या 4600 दोनों को ही आपको मिल सकता है। हो सकता है 4600 आपको घर के बाहर मिलेगा, लेकिन 4200 में ईए और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इन इनकम टैक्स ये मिल जाए। 340 के आसपास अगर आप रखते हो तो आपके पास सारे ऑप्शंस का एक रह जाता है कि 2400 भी, 2800 भी, 4200 भी, 4600 भी देखते हैं। लेकिन अगर ये मार्क्स आपको 330 से घट जाता है तो शायद इधर आपको सिर्फ 2400 मिलेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाउ ये 10 मार्क्स जो 330 से 340 का, ये जो 10 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स में मेजॉरिटी लोग बिलोंग करेगा, एंड वही होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, व्हाटएवर इट इज। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि 340 शुड बी योर प्राइम नंबर फॉर टायर 2। बट उससे पहले टायर 1 में
आपको 170 के आसपास जाना है। 170 के लिए आपको जो मिलना चाहिए वो है बाकी तीनों सेक्शंस में 135 से 140 और यहाँ पे 30 से 35 जीके में। ये आपको अचीव करना है इफ यू बिलोंग फ्रॉम यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। 135 से 140 मिलने के लिए बाकी तीनों सेक्शन में आपको 45 के ऊपर मिलना है और जीके में आपको 30 से 32 मिलना है। अगर जीके में किसी को 30 से 32 मिलता है टायर 1 में, तो हाई चांसेस है कि टायर 2 में उसको भी 75 में एटलीस्ट 40 मिल जाएगा या तो 35 मिलेगा। और अगर 35 मिलता है और तीनों सेक्शन में 30 भी मिलता है तो 335 इज दैट स्कोर विच इज एन इंटरेस्टिंग स्कोर विच आई थिंक विल बी इंटरेस्टिंग फॉर दिस ईयर सीजीएल, क्योंकि क्वेश्चन शायद उतना इजी नहीं होगा जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोचा हुआ था। बट क्योंकि इजी नहीं होगा, फिर भी अगर किसी को 330 के ऊपर मिलता है तो ही और शी विल हैव इनफ चांसेस गेट अ गुड पोस्ट। नाउ ये सब पोस्ट बहुत ये है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते कि सर शिलीगुड़ी में कौन सी पोस्ट है। देखो, शिलीगुड़ी वाई सिटी है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता सिर्फ एक्स, शिलीगुड़ी सिर्फ वाई, बाकी सारे जेड हो गया। शिलीगुड़ी में अगर लाइफ टाइम आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको पीएसए में जाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसफर्स चाहिए तो हो सकते हैं बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उनका एक विंग्स रहता है शिलीगुड़ी में, तो आपको पहले कोलकाता में सर्विस लेना है, 2-3 साल काम करना है, फिर आपको देखना है, फिर अगर जुगाड़ करके आप जा सकते हो तो जा सकते हो, वेदर इन आईटीआई, वेदर इन जीएसटी, वेदर इन पीओ एग्जामिनर तो नहीं होगा, ईए, ओएस, इस सब में आप जा सकते हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस वहीं पे है जहां पे ब्रिटिश ने किया हुआ था, और ब्रिटिश ने जहां पे डेवलप किया है सब एक सिटीज में किया, कैपिटल सिटीज में किया है। कोलकाता क्योंकि कैपिटल था एक लंबा टाइम के लिए बिफोर दिल्ली, तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। तो मैं ये आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि शिलीगुड़ी से जो बिलोंग करते हो, मुर्शिदाबाद से जो बिलोंग करते हो, नदिया से जो बिलोंग करते हो, मुझे ऐसा भी मिला है लोगों को टीए में एक्साइज मिला है, पुरुलिया कैरेक्टर की पुरुलिया ही मिला है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑफिसेस अराउंड वेस्ट बंगाल। पहले आपको दिमाग में फिक्स करना है कि अगर कुछ भी ना हो कोलकाता में मिलना। अगर आप ऐसे फिक्स करके मार्क्स लेके आते हो तो अगर कोलकाता में आपको मिलता है तो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसेस, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड योर मार्क्स एंड योर कैटेगरी, आपको हो सकता है घर के बहुत नजदीक मिल जाए। अगर पुरुलिया से हो पुरुलिया मिल जाए, शिलीगुड़ी से हो शिलीगुड़ी मिल जाए, मुर्शिदाबाद से हो मुर्शिदाबाद मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट का ऑफिसेस यहाँ पे रहता है, लेकिन ऑफिसेस का सैंक्शन स्ट्रेंथ बहुत छोटा रहता है। तो आपको थोड़ा दिमाग खुल के जाना पड़ेगा कि हो सकता है कोलकाता में ही रह पड़े, नॉट एन इशू। लेकिन हो भी सकता है कि अच्छा मार्क्स हो तो मैं अपने घर के आसपास भी रह सकता हूँ, तो ये चीज लेके ही जाओ। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे बताते हैं कि सर बंगाली में बताओ, बंगाली है आमी बांगाली, जो गांगुली नाम है मेरा, बांगाली तो बॉटी। बट ये पॉइंट ये है कि बंगाली में बताओ, बंगाली में बताओ। मैं ये सच है कि कोलकाता के बारे में मैं अगर बताऊंगा, मेजॉरिटी बंगालीज का होम है यहाँ पे, बट सिर्फ बंगाली नहीं रहते यहाँ पे। और ये जो कास्टिज्म, या मैं क्या बोलूंगा, ये जो बिहारी हो गया, यूपी हो गया, बंगाली हो गया, ये हो गया, ये जो डिफरेंशिएशन है समाज में, वो पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत बहुत जगह से है, साउथ का भी है, दिल्ली का भी है, बिहार से भी है, यूपी से भी है। मुझे बिहार से जो लोग हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, रेदर देन बहुत सारे जो बंगाली लोग हैं जो नए मुझे जान पहचान हुआ है, उनको मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगता है, रेदर देन मेरा जो दोस्त है जो बिहार से है, बहुत दिन से दोस्त है, बहुत हेल्प करता है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा, आप लोगों का भी फॉर्मेटिव ईयर्स है, आप लोग अभी तक नौकरी में घुसे नहीं हो। नौकरी में घुसने के बाद बहुत सारे लोगों से आपका एक जान पहचान होगा। आप अगर दिमाग में ये प्रीकंसीव नोशन लेके जाओगे, क्योंकि ये बिहार से है इसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंगाल से है दोस्ती नहीं करेंगे, यूपी से दोस्ती नहीं करेंगे, तो आपका लाइफ बहुत ही बुरा कटने वाला है। माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू इज, क्योंकि मैं हिंदी में चैनल करता हूँ, क्योंकि मैं ऑल ओवर द नेशन ये चैनल के लिए सबको हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। एंड इफ यू कैन टू एंड यू कांट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, देन इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आपको हिंदी आना चाहिए, फ्लुएंसी रहना चाहिए, आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको बंगाली आना चाहिए, आपको जो भी आपका मदर टंग है वो तो आना ही चाहिए, फिर से भी 2-3 और लैंग्वेजेस आना चाहिए।
मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हिंदी में कन्वर्सेशन फ्लुएंसी सीख जाओ, क्योंकि बंगाली लोगों का हिंदी बहुत ही बुरा लगता है सुनने में। क्योंकि मैं छोटे से बहुत लोगों से मिलजुल के बड़ा हुआ हूँ कोलकाता में, तो मेरा हिंदी काफी फ्लुएंट रह चुका है और भी रह रहा है। So I hope I have cleared that doubt, and I hope I have suggested something as a brother to young kids who are having a separatist kind of a preconceived notion. ऐसा मत रखो, दिमाग खुल के जाओ। किसी को अगर पसंद नहीं होता है तो डोंट रिजेक्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, रिजेक्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनैलिटी और हिज और हर पर्सनैलिटी। ठीक है, ये मेरा बांध है, मानना है मानना। ये है पॉइंट। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेके मुझे जरूर कमेंट में बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दिस इज प्रथय गांगुली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, साइनिंग आउट फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। थैंक यू।